हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। सभी बच्चों ने ई की मात्रा के शब्द पढ़े, उससे संबंधित वाक्य भी पढ़े और उससे संबंधित मैंने एक कविता भी आपको पढ़ाई। तो इस तरह से आपको और सभी बच्चों ने 10 तक ई की मात्रा के शब्द भी लिखे होंगे कॉपी में और जो वाक्य बार बार उनको पढ़ा होगा, जिससे आपको ई की मात्रा के शब्द पढ़ने आ गए होंगे। आज मैं आपको कुछ और भी वाक्य ई की मात्रा से संबंधित कुछ और भी वाक्य पढ़ाऊंगी। जैसे मीना चपाती खा, दही पनीर भी खा, दादी नमकीन खा, आना कानी मत कर, सीढ़ी पर मत चढ़, तीखी मिर्ची मत खा, लीला नाशपाती ला, पपीता ककड़ी भी ला। ठीक है ना। इस तरह से ये बड़ी ई की मात्रा के और छोटी ई की मात्रा और आ की मात्रा के शब्द थे। ठीक है ना। तो अब हम सबसे पहले आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया है, ई की मात्रा के 5 शब्द बताने हैं। तो ये तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, सभी बच्चों को आता है ना। सभी बच्चों ने इतनी बार दोहरा लिया है कि सभी बच्चों को आता है। जैसे कील, पहला शब्द ही पढ़ा था ना हमने, कील। और आपने दीपक, खीर लिख लो, खीर तो खाई है ना सबने, खीर। और गीता, वाक्य में देखा था ना ये शब्द, गीता, मीना। और क्या था, सीता, सीता भी लिख सकते हो आप। ठीक है। इस तरह से ये आप 5 शब्द बताएंगे ई की मात्रा के। ठीक है ना। बड़ी ई की मात्रा के 5 शब्द बता दिए हैं। तितली भी, तितली की तो मैंने वो पोएम भी बताई थी ना, कविता भी सुनाई थी आपको, तो वो भी हो सकती है, तितली भी लिख सकते हो आप। उसके बाद क्या पूछा गया है आपसे, सही उच्चारण करो। तरकारी, सरकारी, कमीज, जमीन, गीला। अब आपसे क्वेश्चनों के आंसर पूछे जा रहे हैं इसमें। गीता की छोटी बहन कौन थी? गीता की छोटी बहन आपने पढ़ा था ना यहाँ पे, ये रहा मीना। क्या था? मीना। गीता क्या पढ़ रही थी? किताब। किताब भी लिख सकते हो और कहानी भी। क्या पढ़ रही थी, तो इसमें आप क्या लिख सकते हो, किताब भी, किताब पढ़ रही थी, या किताब तो पढ़ते ही हैं, आप क्या लिखोगे इसमें, किताब की जगह क्या लिख देना है, कहानी। क्या पढ़ रही थी वो? कहानी। कहानी का क्या नाम था? भली लड़की। भली लड़की। गीता क्या खाकर पाठशाला गई? चावल की खीर। चावल की खीर खाकर और पाठशाला गई। अब सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाना आपको। मीना की बड़ी बहन कौन थी? मीना की बड़ी बहन कौन थी? तो मीना की बड़ी बहन कौन थी? गीता। सीता थोड़ी ना थी। कहानी किसकी थी? लड़के की या लड़की की? किसकी थी? लड़की की। भली लड़की की थी ना, तो लड़की की। चित्र का नाम लिखो। अब आपको चित्र देखना है। चित्र तो सभी बच्चों को बहुत पसंद है ना। तो ये क्या दिख रहा है आपको? चीता। ये क्या दिख रही है आपको? खिड़की। खिड़की। ये क्या दिख रहा है? दीपक। दिवाली पे लगाते हैं ना अपन, और नहीं तो मंदिर में तो हमेशा जलाते ही। ये क्या दिख रहा है आपको? बरगद। पीपल, सॉरी, पीपल, बरगद नहीं, पीपल। क्योंकि पीपल क्या है, इसमें पेड़ है वैसे तो ये। तो बड़ी ई की मात्रा का शब्द लिखना है तो आप पीपल लिख सकते हो इसमें। उसके बाद एक बार हम उस कविता को वापस से दोहरा लेते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। ठीक है। जैसे रंग बिरंगी देखो तितली, कितनी सुंदर है ये तितली। रंग बिरंगी देखो तितली, कितनी सुंदर है ये तितली। फूल फूल पर मंडराती,
सबके दिल को है भाती, फूल फूल पर मंडराती, सबके दिल को है भाती। कहती उड़ती हुई कहानी, लगती है बागों की रानी। कहती उड़ती हुई कहानी, लगती है बागों की रानी। तो ये कविता आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और इस कविता को याद भी करेंगे। और अगर आपको ये कविता अच्छी लगे तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ लें, ताकि मैं आपको इसकी फ़ोटो क्लिक करके भेज दूँगी, ताकि सभी बच्चे, तितली रानी तो सबको अच्छी लगती है ना, तो आप तितली रानी की ये जो कहानी है, जो कविता है, इसे अच्छे से आप याद करेंगे। तो आप अगर किसी को अच्छी लगी हो तो मुझसे इसकी फ़ोटो भेजने के लिए बोल देना, मैं इस कविता की फ़ोटो भेज दूँगी। थैंक यू।